कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज द्वारा लिखी गई है सुंदर रचना। और नैष्टिक श्रावकों के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। कैसे होते हैं नैष्टिक श्रावक, उनका जीवन कैसा होता है। प्रतिमाधारी होते हैं। यहाँ एक प्रकार से दूसरी प्रतिमा जिसका नाम व्रत प्रतिमा है, उस व्रत प्रतिमा की चर्चा यहाँ अपेक्षित है। चर्चा में पिछले कई दिनों से आपके बीच में जीव समास की चर्चा चल रही थी। क्या होते हैं जीव, क्या होते हैं जीव समास। और ये जो जीव समास हैं, ये जीव समास कैसे हैं और इनकी उपयोगिता क्या है। तो एक बात हमें गहराई से समझनी चाहिए कि जीव समास की उपयोगिता हमें अहिंसा के पालन के लिए है। माने जो जीव समास को बराबर रीति से जानता है, वही जीव उत्तम प्रकार से अहिंसा का पालन कर सकता है। इसलिए विस्तार से जीव समास की चर्चा हुई। मैं उस चर्चा को बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार ज़रूर उपयोग को एकाग्र करके उस चर्चा को जानना समझना चाहिए। 14 प्रकार के जीव समास, फिर वास्तव में 19 तो कह दिए हैं, बाकी तो 57 हैं। फिर 14, 57, फिर 98 और उसके बाद में 406। इस तरह जीव समास के विस्तार बतलाए हैं। सचिन लोहाड़िया जी ने भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाले हैं, और हमारे आदरणीय कैलाश चंद जी साहब हैं बीकानेर वाले, हमारे वरिष्ठ विद्वान, उन्होंने भी बहुत अच्छा PDF के रूप में उसको बनाया है, नोट्स जैसे बनाए हैं। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने बनाए होंगे अपनी अपनी समझ के लिए, अपनी अपनी जानकारी के लिए। उन सबको यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन यदि वो नहीं जानने में आते हैं, जो व्यक्ति नहीं समझता है, वो कितनी ही जगहों पर कितनी प्रकार की भूलें कर देता है, उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। कभी तो कह देता है मनुष्य गति के जीवों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, जबकि मनुष्य गति के जीव असंख्यात हैं। कभी 48 भवों के संदर्भ में, कभी किसी को पर्याप्त और कभी किसी को अपर्याप्त, कभी किसी अपर्याप्त मनुष्य को 10-20 साल की उम्र मान लेवे, कभी श्वास के 18वें भाग आयु निगोदिया की ही न मानकर निगोदिया की ही स्वीकार करे, सभी निगोदिया जीवों की श्वास के 18वें भाग मान लेवे, कभी कुछ और कभी कुछ। माने इस तरह के भ्रम होने की संभावना दिखाई देती है। देखिए, ये सब जानकारियां होने से अहिंसा व्रत दृढ़ता से पाला जाता है, दृढ़ता से पलता है। इसीलिए अब चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अहिंसा व्रत के संदर्भ में। पेज नंबर है 538। आवाज़ बराबर आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सुनने में, या कोई डिस्टर्बेंस आ रहा हो, है ना? जगन्य नैष्टिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं। जगन्य नैष्टिक श्रावक, रमेश गुरीचा जी साहब, जगन्य माने मिनिमम से मिनिमम कैसा होना चाहिए। जीवों की पूर्ण रूप से दया पालने वाले मुनि होते हैं, और एक देश दया पालने वाले पाक्षिक श्रावक से लेकर सभी अन्य श्रावक हैं। ये कह रहे हैं पूर्ण रूप से दया तो मुनि जीवन में पलती है, पूरी तरह से पालन। और एक देश पालन होता है, वो पाक्षिक श्रावक के जीवन में होता है। श्रावकों और मुनिराजों में कुछ फ़र्क तो होगा ही, ये तो बात ही है। इसमें क्या है, जैसा श्रावकों का जीवन होगा उससे कई गुना ज़्यादा उत्कृष्ट जीवन मुनिराजों का होगा। तो मुनिराजों के पूरी तरह से अहिंसा का पालन है, और श्रावकों के
आंशिक रूप से अहिंसा का पालन है। यहाँ सर्वप्रथम अहिंसा अणुव्रत के अतिचार बताते हैं और अतिचार बतलाने के बाद अहिंसा की भावनाओं की चर्चा करेंगे। जब अहिंसा के अतिचार बतला रहे हैं तो भावनाएं फिर उसके बाद में, बल्कि भावनाएं पहले होनी चाहिए थी, फिर अतिचार बताए जाने चाहिए थे। कैसे भी लगा सकते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में भावनाओं को पहले लिया है और अतिचारों को बाद में बताया है। वहाँ उन्होंने ये क्रम रखा है। 7वें अध्याय में सर्वप्रथम वे भावनाएं बताते हैं। अहिंसा व्रत की भावना, इसकी भावना, सत्य आचार्य आदि की भावना, संलेखना समाधि मरण की भावना, सब भावनाओं की चर्चा उन्होंने पहले की और फिर बाद में कहा कि भाई ये भावनाएं हैं और यदि इनमें सावधानी नहीं रखोगे तो इस तरह के अतिचार लग जाएंगे। फिर उनको अतिचार कह दिया आगे। अब यहाँ क्या किया है, यहाँ इन्होंने अतिचार पहले बतलाए हैं और भावनाएं बाद में बतलाई है। तो बोले ये क्या क्रम हुआ। इस क्रम को भी हम इस तरह से लगा सकते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि आपने अहिंसा का नियम लिया था लेकिन आपको कई तरह के दोष लगने लग गए उसमें। तो बोले ये सब दोष क्यों लगे थे, कि दोष इसलिए लगे थे कि तुमने उसकी उत्कृष्ट रीति से भावना नहीं भाई थी, या दोष नहीं लगे उसके लिए क्या करना चाहिए, तो बोले भावनाएं भाव। तो पहले दोषों की चर्चा कर दी, अतिचारों की चर्चा कर दी और फिर अतिचारों की चर्चा करने के बाद अब ये अतिचार कैसे नहीं लगे, ये अतिचार नहीं लगे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि भावना भाव इनकी, इस तरह से ये बाद में कह दिया। देखिए यहाँ अहिंसाणुव्रत की भावना तत्वार सूत्र के आधार पर ही प्ररूपित कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं, बंध वधत छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। तत्वार सूत्र 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है, 25वां सूत्र है। बंध वधत छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्न पान निरोधा, ये सब अहिंसा अणुव्रत के अतिचार हैं। या अहिंसा में इनमें अतिचार लग गए। अब ये जो इन्होंने वर्णन लिखा है, देखिए पढ़ता हूँ महाराज क्या लिख रहे हैं। पशु, बैल, बंध के बारे में। बंध का मतलब वो कर्म बंध नहीं है, बंध मतलब बांध देना। पशु, बैल आदि जीवों को इस प्रकार की रस्सी या सांकल से बांधें कि उनके गले में फांसी सी ना लगे, अग्नि आदि की बाधा आने पर तोड़कर भाग सके। कठिन रूप से बांधना अतिचार है। अब ये मुझे तो ऐसा लगता है ये उस समय जब अनिवार्यता थी उस जमाने की ये बातें हैं लिखी हुई, लेकिन उमा स्वामी आचार्य देव ने ऐसा नहीं लिखा। मैं इसको थोड़ा सा और सख्ती से बात कहना चाहता हूँ। इसमें तो बंध को ही अतिचार लिखा है। ये सख्ती से बांधने, तो ये तो शिथिलाचार की बात कह दी, थोड़ी सी शिथिलता की बात कह दी है। शिथिलाचार तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके पालन करने में शिथिल हो गए हैं, क्योंकि आपने बांधने की परमिशन दे दी। बांधना ही क्यों, मैं तो ये कहता हूँ पशुओं को बांधना ही क्यों, क्या माने आप यदि पशुओं को बांध रहे हैं यही अतिचार है। बंधन में रखना ही अतिचार है, इसलिए बंधन में नहीं रखा जाना चाहिए। हो सकता है महाराज साहब का यह है उद्देश्य इस बात को लेकर के हो कि पहले के समय में, क्योंकि पशुधन हुआ करता था, पुराने समय की बातें, और घर घर में गायें भैंसें हुआ करती थी, बकरियां हुआ करती थी। तो अब ये गायें भैंसें बकरियां, अब इनको आप क्या करेंगे, यदि बांधेंगे नहीं तो चली जाएंगी रात को, कहाँ की कहीं चली जाएंगी। खुले में रखते थे, बाड़े में रखते थे, घर के बाहर पीछे आंगन में रखते थे, दरवाजे होते नहीं थे, खुले थे। अब यदि आप उसको रस्सी बांध करके नहीं रखेंगे तो पता नहीं कहाँ की कहाँ चले जाए, आप कहाँ खोजते फिरोगे उनको। तो इसलिए भी शायद ये कह रहे हैं कि रस्सी और सांकल से जब भी उन्हें बांधें तो इतना तेज नहीं बांधें कि बेचारों के फांसी लग जावे, और इतना भी गाढ़ा नहीं बांधे कि वो तोड़ करके ही नहीं जा सके। क्या
और हमारा इस संदर्भ में आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना है, क्योंकि पहले तो आवश्यकता थी उस तरह की, और आज जो स्थिति है ये आप घर में तो इस तरह के है नहीं। आज जो हो रहे हैं वो सब शौक से हो रहे हैं, ये शौक हो गया है, पशुओं को पालना भी एक शौक जैसा हो गया है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कई व्यक्ति पूछते हैं कि साहब हम पाल सकते हैं क्या, हम रख सकते हैं क्या, हमारे पास रहेगा तो हम उसको अपने हिसाब से शुद्ध सात्विक भोजन कराएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मांसाहारी पशुओं को पालना तो है ही नहीं। मांसाहारी पशुओं को जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह होते हैं ना, इनको कभी अपने घर के अंदर पालना नहीं। आजकल तो बिल्ली पालने का बहुत ट्रेंड चल रहा है पूरा, विदेशों में सब जगह पर जहाँ देखो वहाँ माने ऐसा ट्रेंड चल रहा है, बिल्लियाँ पाली जा रही है। पहले कुत्ते पाले जाते थे, अब बिल्लियाँ पाली जा रही है। अरे बिल्लियाँ हों चाहे कुत्ते हों, ये मांसाहारी पशु हैं, ये पालना बिल्कुल योग्य नहीं है। और दूसरी बात कहता हूँ, तोते पाल रहे हैं, कोई कबूतर पाल रहा है, कोई ये क्या बोलते हैं कछुए पाल रहा है, वो तो गैर कानूनी है कछुए पालना। तो बहुत तरह के हैं, लेकिन पशुओं को कभी भी पालना ये इसलिए योग्य नहीं है कि आप उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो यहाँ बंध कह करके ये कहना चाहते हैं, बांधना ही अतिचार है भाई साहब। आपने मारा तो नहीं, लेकिन आपने उसे बांध करके रख लिया। बेचारे को जो परतंत्रता भोगनी पड़ रही है वो उचित नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं कि साहब अपने घर के मेंबर की तरह हम उसे पाल रहे हैं, अपने बच्चे से ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, संभाल करके रखते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। क्या देखिए, चलिए पहला हो गया। दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए, वध। वध का अर्थ होता है मारना। बंध माने था बांधना, अब मारना नहीं। पशुओं को विशेष रूप से इतनी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए कि जिससे विशेष अंगों में चोट पहुंचे, अर्थात लाठी आदि से विशेष ताड़न न करें। मर्यादा से बाहर पशु का ताड़न करना वध अतिचार है। अब मैं फिर यहाँ भी वही बात कहना चाहूँगा कि मर्यादा से अधिक ताड़न, मर्यादा का क्या क्राइटेरिया है? ताड़ना ही नहीं ना, क्यों ताड़ना, क्यों मारना? कि पंडित जी आपने तो कह दिया मारो मत, ताड़ो मत, ऐसा मत करो। क्या भले ठीक नहीं है, लेकिन ये बात, क्योंकि आप यदि उसे पालेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ताड़ने की स्थिति भी बनेगी। आप घोड़े पर सवारी करेंगे, आप हाथी पर सवारी करेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं उसको होगी ही ऐसी परिस्थितियाँ, ताड़ने की स्थितियाँ भी बनेगी, क्योंकि वो लोग कंट्रोल में रखते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बिठाते हैं, उठाते हैं, चलाते हैं। तो ये भी बिल्कुल चोट पहुंचाने की बात ही नहीं है, मारने पीटने का सवाल होना ही नहीं चाहिए। पीटने की परमिशन कैसे दे सकते हैं हम? अतिचार की श्रेणी में चला जाएगा। आपने पीटा और ये अतिचार हो गया। यहाँ तो ये कह रहे हैं इतनी ज़्यादा चोट मत पहुंचाओ, विशेष प्रताड़ना मत करो। ताड़ना का मतलब भी होता है पीटने, पीटने को ही ताड़ना कहते हैं अवनीश भाई। मतलब उसको लकड़ी से मारना, बेंत से मारना। जैसे समझ लीजिए आप घुड़सवार है, तो घुड़सवार उसको मार रहा है, उसको चाबुक मार रहा है। बैलगाड़ी वाले जो क्या करते हैं, बैलों को चलाते समय वो पीटते हैं उसको, हाँकते हैं उसको, इसको ही ताड़ना कहते हैं। तो ये ताड़ने का भी यहाँ निषेध कर रहे हैं। लाठी आदि से विशेष रूप से ताड़न न करें, पीटना, पीटे नहीं उसे। और मर्यादा के बाहर पशु का ताड़न करना ये वध नाम का अतिचार है। माने मैं तो यदि कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है इसके बारे में कि साहब हम कुत्ता पाल लें क्या, कि भेड़ बकरी पाल लें क्या, कि खरगोश पाल लें क्या, कि इसको पाल लें क्या हमारे यहाँ, मैं बिल्कुल निषेध करता हूँ इस चीज़ का। माने मुझे वो चीज़ जचती नहीं है कि किसी भी पशु को अपने स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ क्या है पता है आपको? स्वार्थ सिर्फ फैशन है और कुछ नहीं है। स्वार्थ सिर्फ अपने आप को बड़प्पन दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि अरे हम देखो, आप देखो हमने पाल रखा है। पिंजरे में रखते हैं आप उसे, छेदन भेदन करना पड़ता है। वध और बंध इन दोनों के अंदर आपको पिंजरे में रखना पड़ेगा। आपने पैरट पाल लिए, बहुत सारे लोग पैरट पालते हैं, पैरट ही पाल रहे हैं साहब, पैरट पाल रहे हैं। हमारे घर के बाहर तो
500 1000 1-1000 पैरट दिखेंगे आपको ऐसे शाम के समय उड़ते हुए। इतने पैरट उड़ते हैं हमारे यहाँ, लोग पैरट पाल रहे हैं। माने चिड़िया के बच्चे हैं उन्हें पाल रहे हैं। सबके लिए यहाँ निषेध किया गया है। अब बात आती है तीसरे नंबर पर अतिचार में छेद की। छेद कह करके क्या कहना चाहते हैं? छेद क्या चीज़ है? बोले पशुओं के नाक कान आदि का छेदन न करें। छेदन कर देते हैं, फिर उनमें रस्सियाँ डाल देते हैं, फिर रस्सियों से खींचते हैं उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी ये देखिए आप। एवं अग्नि तथा गर्म लोहे से दाग न लगवावे। क्या मतलब ये क्या है? ये अग्नि तथा गर्म लोहे से दाग न लगवावे, ये निशान लगवा देते हैं, ये पहचान के लिए उनके चिन्ह लगा देते हैं। गोली में वो निशान लगाते हैं, उसके कोई चिन्ह बना करके मार्क, और वो दूर से बंदूक से चलाई जाती है। ये लोग भी वाइल्ड एनिमल्स वगैरह को जो लोग संभालते हैं वो टैग लगा देते हैं उसके। किस तरह से बांध देते हैं, ऐसे गोली मारेंगे यहाँ से, उसकी जाएगी बॉडी में इस जगह पर जा कर के, वो उसके ट्रैकिंग के लिए भी होता है, वो कई बार उसको ट्रैक करने के लिए होता है। उसमें कई तरह की चीज़ें होती है, चिप जैसी चीज़ें भी होती है। किस तरह की बातें, किस किस तरह की पीड़ा उनको देते हैं। गरम लोहे से दाग लगवा देते हैं, निशान लगवा देते हैं, छपवा देते हैं, लिखवा देते हैं उनके ऊपर कुछ भी। तो इस तरह तो त्रियंच गति के महादुख हैं भैया। कहाँ तक कहें, नाक कान छेद दिए, घोड़ों के पैरों में नाल ठोक दी गई। रोग के निवारण से भी दागा जाता है। कैसी जैन साहब सही कह रहे हैं। और लोग दुनिया में इस तरह के लोग हैं जो ये सोच रहे हैं अपनी बीमारी मिटाने के लिए भी उनके लिए उनको जला दो, उनकी बलि दे दो। ये भी इसी तरह की, तो छेदन संबंधी विशेष बात कह रहे हैं। बलि की चर्चा तो ऊपर ही आ जानी चाहिए वास्तव में। तो बलि वगैरह तो कह रहे ही नहीं, वो तो साफ ही हिंसा हो गई है। यहाँ तो अहिंसा अणुव्रत के अतिचार कह रहे हैं। तो मारने की बात तो नहीं है, यहाँ तो मारने जैसी प्रवृत्ति हो गई, इसी तरह की प्रवृत्ति। मैंने बतलाया आपको, घोड़ों के पैरों में नाल ठोक देते हैं, नाल बदल देते हैं, घिस जाती है वो। और लोग ऐसे ऐसे दुकानों के बाहर, शोरूम के बाहर, मकान के बाहर वो घोड़े की नाल टांगते हैं, उसे शुभ समझते हैं। बहुत महंगी बिकती है बाज़ारों में, लोहे की ऐसी हाफ राउंड शेप में उसके पैर के नीचे लगी हुई, और फिर उसे ला करके और उसको अपने घर के बाहर दरवाजे के ऊपर, कई लोगों के घरों में मैंने टंगी हुई देखी है। और कितना कैसे, और आपने कभी ठुकते हुए देखा उसको? मैंने देखा है। घोड़ों को माने रस्सियों से बांधते हैं, सांकड़ों से बांधते हैं, और फिर सांकड़ों से बांध करके कई लोग लगते हैं उसमें, और फिर उसके पैरों को पकड़ते हैं, दबाते हैं, और हथौड़ी हाथ में लेकर के, लोहे की कीलें लेकर के, वो लोहे की जो उसका पतरा है वो उसके पैरों के अंदर ठोका जाता है, वो दौड़ सके जिससे। वो कैसे घाव होते होंगे, किस तरह से क्या काम होते होंगे। खैर ये ना, ये क्या करेंगे, जब आप उनको पालेंगे तो आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। तो पालना ही नहीं, जब आप पशुओं को पालेंगे ही नहीं तो फिर इस तरह की प्रवृत्तियां भी आपके माध्यम से नहीं हो पाएगी। देखिए, फिर नाक छेद देते हैं, कान छेद देते हैं, कोई दाग वगैरह लगवा देते हैं। ये सब छेद के अतिचार हैं। और आगे चलें, अति भारारोपण। अब पशु पालेंगे तो किस लिए पाल रखा है भाई साहब आपने? आपने घोड़ा क्यों पाल रखा है? आपने गधा क्यों पाल रखा है? आपने क्यों जानवर रखे हुए हैं? आपने अपने हाथी क्यों रखे हुए हैं? जो भी जिसके घर में जो जैसे जानवर, अपन लोग तो कोई रखते नहीं है, कोई होंगे भी नहीं शायद। हमारे सादर में सामने बैठे हुए हाथी घोड़े पालने वाले कौन होंगे? कोई एकाध कोई व्यक्ति किसी के यहाँ हो तो हो। अति भारारोपण माने वजन ढोने के लिए, भार वहन करने के लिए मर्यादा से अधिक भार नहीं लादें। ये ठीक है, अति नहीं हो भार लादने की। अब पशु ही यही है, तो मर्यादा से बाहर अधिक भार नहीं लादें, क्योंकि वे मूक पशु कुछ नहीं कह सकते, किंतु उनको कष्ट अधिक होता है। वो बेचारे कुछ बोल तो सकते नहीं हैं, वो बेचारे कुछ कह तो सकते नहीं हैं। उनको यदि मर्यादा से अधिक वजन रख दिया गया तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से 2 बैलगाड़ियाँ, मतलब बैलगाड़ी चल रही थी, 2 बैल जुते हुए थे उसमें, और कंधे के ऊपर
रखा हुआ था, उसके पीछे माल भरा हुआ था, उसके यहाँ से गले के पीछे से यहाँ से मैंने खून के ऐसे फंवारे निकलते हुए देखे हैं, बहुत तेज स्पीड से। कैसे कष्ट होते हैं उनको। अति भारारोपण की स्थिति है। हम इसमें भी करते हैं, अभी तो हमारे स्मारक से तो बंद कर दिया है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रमों में, किसी भी आयोजनों में हाथी घोड़ों वगैरह का उपयोग नहीं करें। क्या करने के लिए उपयोग करें? तांगे वगैरह की सवारी वगैरह में भी इसी तरह का होता है। अब यदि कहीं मजबूरी है, किसी जगह पर आपको बैठना पड़ रहा है, तो मैं उसकी सवारी के बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप यदि कदाचित बैठे हैं तो आप उसे ये कह सकते हैं चलाने वाले को कि भैया 25 रुपये ज़्यादा दूंगा, 50 रुपये ज़्यादा दूंगा, तुम्हारे को 100 का नोट तुम्हारी जेब में ज़्यादा दूंगा, हमें लेकर के चलोगे, इसको पीटना मत। क्या इस शर्त पे 100 रुपये ज़्यादा लेना हमारे से। हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप उसे पीटे नहीं। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे पूछो, ये कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग लेकर के जाते हो रोज़ाना? तो बोले मैं तो इस घोड़ा गाड़ी के अंदर 20 सवारियाँ लेकर के जाता हूँ। बोले 10 लेकर के चलना, 10 के पैसे हम तुम्हारे को और देंगे। उल्लास भाई 10 ही जाए, तुम 20 लेकर के जाते हो ना रोज़ाना, आज हम 10 ही चलेंगे, मजबूरी है यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो क्या करें? तो ऐसा ही होगा। शादी विवाह आदि के अंदर मैं क्या कह सकता हूँ, शादी विवाह के प्रसंगों के अंदर आप घोड़ी पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आप अपनी भूमिका का निर्णय करें। आपने यदि जीवन भर में बैठने का यदि त्याग कर दिया है तो आप ज़रूर शादी के अंदर घोड़ी पर मत बैठिए आप। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के प्रसंग में तो आप घोड़ी पे नहीं बैठने की जिद करें, अपने यहाँ भी और ससुराल वालों से भी, लड़की वालों से भी और सब जगह माथाफोड़ी करें, और उसके 4 महीने बाद में घूमने के लिए जाएं तो आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगी बात। या तो जीवन भर के लिए त्याग है तो त्याग है भैया, मैं पशुओं के ऊपर नहीं बैठता हूँ। सोच लीजिए जैसा भी करना हो। हमारे वैसे टोडरमल जी साहब ने एक बात कही है, ये सब लौकिक में जो चलता है वो धर्म का प्रसंग नहीं है ना। वहाँ कम से कम इतना तो है कि शादी का जो प्रसंग है वो तो लौकिक प्रसंग है। अभी कम से कम पंच कल्याणकों में, आयोजनों में, विधान में, गजरत महोत्सवों में, ऐसे महोत्सवों के अंदर तो हमें कम से कम नहीं करना चाहिए। और अति भार के निषेध के चक्कर में घोड़ी पर बैठने में क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारे अनिल जी लिख रहे हैं, सही बात है। हम तो अति भारारोपण का निषेध ये कर रहे हैं अणुव्रतियों के लिए। अब एक व्यक्ति के घोड़े पर बैठने से वो उसके ऊपर क्या वजन पड़ेगा उसके ऊपर? तो एक व्यक्ति के बैठने से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ तो हम ये कहना चाह रहे हैं, गजरत महोत्सव बुला रहे हैं, प्रतिष्ठाओं के अंदर बुला रहे हैं, हाथी घोड़े बुला रहे हैं, और उनके ऊपर 3-3 मंजिल के वो रथ जैसे बने हुए आते हैं, और 100 लोग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, 100-150 लोग चढ़ जाते हैं, और तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा। अरे भाई क्या कर रहे हो, सोचो तो सही। क्या आप सोचना कितना वजन हो जाता है। 2 की जगह 4, 4 की जगह 6, 8 उसके ऊपर बैठ जाओ और बैठ जाओ इसके ऊपर। तो भैया ये अति भारारोपण है। वो मूक पशु है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। हमें पशुओं के प्रति थोड़ी बहुत तो करुणा बुद्धि अपने हृदय में रखनी ही चाहिए, अधिक कष्ट ना हो। यह अति भारारोपण। 5वें नंबर पर है अन्नपान निरोध। ओहो, बड़ा खतरनाक है स्थिति। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़र करते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, उन्हें बंधा हुआ छोड़ जाते हैं, आप लौट करके नहीं आ पाते हैं, समय से नहीं आ पाते हैं, कहीं किसी जगह पर गए हैं, घर में पशु को बांध करके गए हैं, यद्यपि उसके भोजन की व्यवस्था करके गए हैं थोड़ी देर के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।